दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुनील कुमार यादव आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का मेरा विषय है एथलेटिक्स में 3000 मीटर अथवा स्टीपल चेज़। स्टीपल चेज़ जो है वो दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एक 3000 मीटर और एक होता है 2000 मीटर। ये यूथ के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टीपल चेज़ में धावक को 3000 मीटर की रनिंग करनी पड़ती है। इस रनिंग में उसको ट्रैक पर 7.5 लैप्स दौड़ने पड़ते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो ट्रैक होता है वो 400 मीटर का होता है, लेकिन इसमें स्टीपल चेज़ में जो ट्रैक होता है वो अगर इन बनाया जाता है तो वो 390 मीटर का हो जाता है, और यदि आउटसाइड पे वाटर जंप रखी जाती है तो वह 410 मीटर का हो जाता है। फर्स्ट हाफ में जो हाफ लैप होती है उसमें एथलीट को कोई भी बाधा पार नहीं करनी पड़ती है। 3000 मीटर स्टीपल चेज़ में एथलीट को 28 हर्डल या बैरियर पार करने होते हैं और 7 बार उसको वाटर जंप करनी पड़ती है। 2000 मीटर की स्टीपल चेज़ में एथलीट को 18 बैरियर या हर्डल्स पार करने होते हैं और 5 बार उसको वाटर जंप करनी पड़ती है। प्रत्येक लैप में 4 हर्डल या बैरियर होती हैं और 1 वाटर जंप होती है। कुल 28 बाधाएं होती हैं, या हर्डल कह सकते हैं या बैरियर कह सकते हैं, और 7 वाटर जंप्स होती हैं 3000 मीटर स्टीपल चेज़ में। जो पुरुषों की हर्डल होती है उसकी ऊंचाई होती है 9.4 सेंटीमीटर। अगर इंच की बात करें तो ये 36 इंच होती है। जो हर्डल या बैरियर होता है उसका जो वज़न होता है वो 80 किलो से लेकर 100 केजी तक का होता है। महिलाओं में हर्डल या बैरियर की जो ऊंचाई होती है वो 76.2 सेंटीमीटर होती है, और अगर हम इंच की बात करें तो वह 31 इंच होती है या 31 इंच होती है। जैसा हमने आपको कहा कि फर्स्ट हाफ लैप जो होती है वो विदाउट वाटर जंप और बैरियर की होती है। वाटर जंप का जो एरिया होता है वो जो 12x12 फुट का होता है, यानी 3.66 मीटर इंटू 3.66 मीटर होता है, और इसकी जो डेप्थ होती है वो 70 सेंटीमीटर होती है, और इसमें पानी भरा होता है। इसी पानी में वाटर जंप खिलाड़ी को करनी होती है। बाधा जो होती है, बैरियर जो होता है, उसको आप जंप करके भी पार कर सकते हैं अथवा उस पर चढ़कर भी पार कर सकते हैं, लेकिन आपको बैरियर को पार करना ही पड़ेगा। जो ट्रैक होता है, जैसा आप सभी जानते हैं, स्टैंडर्ड ट्रैक जो होता है वो 400 मीटर का होता है, लेकिन उस ट्रैक पे हम पानी की वाटर जंप नहीं लगा सकते हैं। तो या तो ट्रैक के अंदर हम वाटर जंप का एरिया देते हैं या ट्रैक के बाहर वाटर जंप का एरिया देते हैं। अगर अंदर वाटर जंप का एरिया देते हैं तो प्रत्येक लैप जो होता है वो 390 मीटर का होता है, और यदि हम बाहर लैप का एरिया देते हैं तो जो ट्रैक होता है वो 410 मीटर का हो जाता है। एक हर्डल से दूसरे हर्डल की दूरी जो होती है वो 78 मीटर होती है यदि 390 मीटर का ट्रैक है, और यदि 410 मीटर का ट्रैक है, या मतलब कि वाटर जंप बाहर दी हुई है ट्रैक के बाहर, तो वह जो एक लैप से एक बैरियर से दूसरे बैरियर की दूरी जो होती है वो 82 मीटर हो जाती है। दोस्तों, मूसा किप्टनाई को स्टीपल चेज़ का डैडी कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि स्टीपल चेज़ का डैडी या पिता किसे कहा जाता है, तो मूसा किप्टानुई को स्टीपल चेज़ का डैडी कहते हैं। हालांकि इन्होंने ओलंपिक में तो कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, लेकिन कई बार इन्होंने विश्व रिकॉर्ड जरूर तोड़ा है, और 3 बार ये विश्व चैंपियन बने हैं, 1991, 1993 और 1995 में। अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत के एक बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी हुआ करते थे, पान सिंह तोमर। हालांकि बाद में और भी आए, बहादुर सिंह भी आए, लेकिन पान सिंह तोमर का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पान सिंह तोमर जो थे वो बहुत अच्छे एथलीट थे, और मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, और ये इंडियन आर्मी में थे, और 1950 में इन्होंने स्टीपल चेज़ शुरू की थी, और 1958 के एशियाई खेलों में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। लेकिन मैं यहाँ जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि पान सिंह तोमर एक बहुत अच्छे एथलीट थे, बहुत अच्छे सैनिक थे, लेकिन जब वह रिटायरमेंट के बाद अपने घर आए तो पारिवारिक विवादों के कारण
उनका जो जीवन था वो डकैतों का जीवन हो गया। डकैत वो मशहूर डकैत बने और बाद में वह एक इनकाउंटर में मारे गए। दोस्तों, स्टीपल चेज़ जो इवेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट्स है। इसमें कई बार बाधाओं को पार करते हुए खिलाड़ी गिर भी जाया करते हैं, क्योंकि अगर वो जंप करते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं तो कभी पैर उनका उलट जाता है, गिर भी जाते हैं। कई बार ऐसी प्रतियोगिताएं हमको देखने को मिलती हैं। दोस्तों, स्टीपल चेज़ की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यह जानकारी आप दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।